नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी। हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूँ हेल्थ इश्यू के बारे में, और वक्री ग्रहों का उसमें क्या रोल होता है, कैसे एक वक्री ग्रह आपको बचा नहीं पाता है और हेल्थ इश्यूज जब आपको होते हैं तो सेविंग फैक्टर 0 हो जाता है। ये बहुत सी और भी चीजों पर अप्लाई कर सकते हैं जब आपको टेक्निक समझ आ जाएगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। और मैं आग्रह करूंगा सबसे, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहें। अभी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस एक एक करके अपलोड होने वाली हैं जिसमें बहुत हिडन टेक्निक्स आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। तो आइए आज बात करते हैं, कुछ नोट्स भी मैंने बनाए हैं, उनको पढ़ के ही मैं आपको बताऊंगा वक्री ग्रह और हेल्थ इश्यू। हालांकि हेल्थ इश्यूज और भी बहुत तरीके से देखे जाते हैं कुंडली में, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो पहला, बहुत सी क्लासिकल बुक्स में एक पॉइंट आप पढ़ेंगे वक्री ग्रहों के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि कोई वक्री ग्रह अगर नीच का है तो वो उच्च का रिजल्ट देगा, अगर कोई शुभ ग्रह उच्च का है और वो वक्री हो जाता है तो वो नीच का रिजल्ट देगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल कुंडलियां देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, इसमें नमांश को देखना बहुत जरूरी होता है। तो ये आने वाली वीडियोस में और डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा मेन जो टॉपिक है वो है रेट्रोग्रेड प्लैनेट और हेल्थ इश्यू। हेल्थ इश्यू के लिए आपको हमेशा फर्स्ट हाउस, ये कुंडली में पहला भाव होता है जिसको लगन कहते हैं या असेंडेंट कहते हैं, लगना कहते हैं, किसी भी तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एल लिख देता हूं और यहाँ पे लगन लिख देता हूं। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को अभी यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स लिखने हैं आपको समझाने के लिए। अब पहला रूल, यहाँ पे 5-6 रूल्स हैं, वो आप अगर याद कर लेंगे तो फिर आपको बहुत ईजी हो जाएगा प्रेडिक्शन करने में। तो पहला रूल क्या है, कोई वक्री नेचुरल मेलेफिक ग्रह, नेचुरल मेलेफिक ग्रह कौन से होते हैं आप सबको पता होना चाहिए। शनि, मंगल, ये दोनों नेचुरल मेलेफिक ग्रह हैं। सूर्य इसमें आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि सूर्य रेट्रो नहीं होते हैं। राहु केतु नेचुरल मेलेफिक ग्रह की श्रेणी में आते ही हैं ऑलरेडी। ये दो नेचुरल मेलेफिक ग्रह है। अगर लगन या लग्नेश, यहाँ पे कोई भी राशि लिखी रहेगी, वो राशि जो होगी उसके जो स्वामी होंगे वो लग्नेश बनते हैं। सिंपल सा रूल है। तो नेचुरल मेलेफिक ग्रह अगर वो वक्री हैं और लगन या लग्नेश से संबंध बनाते हैं और ऑलरेडी उस कुंडली में बहुत ज्यादा पीड़ा है, पीड़ा कब हो सकती है, हेल्थ इश्यू कब होता है, जब केंद्र भाव, ये हमारे केंद्र भाव होते हैं 1, 4, 7, 10, ये केंद्र भाव होते हैं। यहां भी अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है और मेलेफिक रेट्रो प्लैनेट्स लगन और लग्नेश दोनों पर दृष्टि डाल रहे हैं तो ऐसे केस में हेल्थ इश्यूज में बहुत प्रॉब्लम आता है। पर्सन को बहुत हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं उस दशा और महादशा में। ये आपको जरूर नोट करना है। अब इसके आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको समझने के लिए पहले एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए किसी का 8 नंबर लगन है और लगन में ही शनि है और ये शनि वक्री है। तो सिंपल सा रूल है, क्योंकि इस लगन के लिए शनि वैसे भी मेलेफिक ग्रह माने जाते हैं, ये एक नेचुरल मेलेफिक ग्रह है, लगन पर इनका पूरी तरह से प्रभाव है। और भाग्यवश अगर मंगल यहाँ पे है तो लगन और लग्नेश ये दोनों को एक साथ देखेंगे। यहाँ पे अगर केतु हो और यहाँ पे अगर राहु भी आ गए और किसी तरह से कोई शुभ प्रभाव यहाँ पर नहीं है बृहस्पति का या शुक्र देव का, तो फिर ऐसे जातक को बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी किसी की हेल्थ देखेंगे। पहला भाव और केंद्र, केंद्र में हमेशा शुभ ग्रह होने चाहिए तो व्यक्ति की हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है। और पर्सपेक्टिव पे ये कुछ नुकसान करता है, लेकिन हेल्थ के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला रूल है जो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। जब नेचुरल शुभ ग्रह, नेचुरल शुभ ग्रह कौन से होते हैं, बृहस्पति और शुक्र को हम यहाँ पे ले लेते हैं, बुध को भी ले सकते हैं आप,
क्योंकि ये भी एक नेचुरल शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उस पर कंडीशन होती है, वो अकेले होने चाहिए, मित्र ग्रह की राशि में होने चाहिए। तो ये 3 ग्रह, 3 ना लेकर आप 2 ले सकते हैं, शुक्र और बृहस्पति, ये नेचुरल शुभ ग्रह है। अगर ये वक्री हो जाते हैं कुंडली में, और रूल सेम वही है, लगन या लग्नेश के साथ ये संबंध बनाते हैं, तो फिर ये आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसी हॉरोस्कोप में उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे शनि जो है बहुत तंग कर रहे हैं, रोग दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, क्योंकि लगन लग्नेश दोनों को इन्होंने पकड़ लिया है। 4th हाउस और 10th हाउस में राहु केतु हैं, ये एक अच्छा योग नहीं है, बहुत सीवियर हेल्थ इश्यू होगा। इसी कुंडली में सेविंग फैक्टर हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि बृहस्पति का प्रभाव या तो लगन पर हो या लग्नेश पर हो, लेकिन अगर ये बृहस्पति रेट्रो हो गए तो फिर ये आपकी किसी तरह से हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर आपको हेल्थ इश्यू है तो फिर ये बहुत जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे किसी भी तरह से राशियों का इसमें रोल नहीं लिया है, क्योंकि राशियां भी इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं सिर्फ ग्रहों के अकॉर्डिंग आपको समझाने जा रहा हूँ। तो ये बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, यानी लग्नेश पर दृष्टि डालेंगे, लेकिन ये वक्री है। उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं समझने के लिए, तो ये सेकंड रूल है। अब यहाँ पे ये वक्री बृहस्पति किसी भी तरह से कोई सेविंग फैक्टर आपको नहीं दे पाएंगे। अब दूसरा रूल है, इसी कुंडली में अगर बृहस्पति यहाँ पे बैठ जाते और वक्री हो जाते, चाहे यहाँ और यहाँ वक्री हो जाते, तो फिर भी किसी तरह से ये आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। सिंपल रूल है, अगर नेचुरल बेनिफिक ग्रह डायरेक्ट है, वक्री नहीं है, और लगन और लग्नेश पर दृष्टि डालता है, तो आपके लिए सेविंग फैक्टर है। या केंद्र में बृहस्पति अति शुभ माने जाते हैं हेल्थ के लिए, क्योंकि हम सिर्फ हेल्थ की यहाँ पे बात कर रहे हैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही बृहस्पति अगर केंद्र में वक्री होके बैठ जाते हैं और बाकी चीजें आपकी कुंडली में सपोर्ट नहीं कर रही हैं, हेल्थ इश्यू दिख रहा है, तो फिर सेविंग फैक्टर बहुत कम हो जाएगा, ये बृहस्पति बचा नहीं पाएंगे। इसको आप और भी जगह पर इस रूल को जो है यूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का कर्क लगन है, बृहस्पति उच्च के हैं, लेकिन वो वक्री हो गए, तो फिर ये मैरिड लाइफ में अगर आपके प्रॉब्लम चल रही है तो उसको बचा नहीं पाएंगे। ये रूल आप सब जगह लगा सकते हैं, लेकिन मैं टॉपिक से डिविएट नहीं होऊंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो हेल्थ को रिलेटेड ही है। तो सेकंड रूल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल कहता है कि अगर लग्नेश लगन में ही है, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो पापी ग्रह हो, लग्नेश अगर लगन में ही है तो अति बली माने जाते हैं। या लगन को देखें, चाहे वो मेलेफिक है चाहे वो बेनिफिक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लग्नेश लगन में ही है और वक्री हो जाते हैं तो फिर आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी अब यहाँ पे कंडीशंस क्या दी गई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। और उदाहरण के लिए किसी का यहाँ पे 10 नंबर है किसी का यहाँ पे 10 नंबर है, लग्नेश शनि लगन में ही है। बाकी ग्रहों को एक बार को आप यहाँ पे सब भूल जाइए, इनको एक बार हल्का सा रब कर देते हैं। तो अगर लग्नेश लगन में ही है और वक्री है तो ये आपको हेल्थ इश्यू दे सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है, इस लग्नेश पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होना चाहिए मंगल का। अगर मंगल यहाँ बैठे हैं तो फिर आपको ये हेल्थ इश्यू देंगे, तंग करेंगे, या राहु केतु एक्सेस में आ गए तो फिर आपको तंग करेंगे। लेकिन इसी का विपरीत अगर लग्नेश लगन में है, वक्री है, चाहे वो मेलेफिक है या बेनिफिक है, अगर शुभ प्रभाव में आ गए, उदाहरण के लिए यहाँ पे अगर मैं शुक्र लिख देता हूं, तो शुक्र इस लगन के लिए वैसे भी बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं और नेचुरल शुभ ग्रह भी हैं। तो फिर जो मैं प्रेडिक्शंस आपको यहाँ बता रहा हूं कि लग्नेश अगर लगन में है, वक्री हो गए, तो आपको हेल्थ इशू में प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। यही चीज
बहुत डीप स्टडी करके आपको अलग अलग कुंडलियों पे चेक करना है। बहुत सी कुंडलियों पे आप ये देखेंगे लग्नेश लगन में ही रहते हैं लेकिन रेट्रो हो जाते हैं और बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होने की वजह से पर्सन को हेल्थ इश्यूज होता है। लेकिन अगर लग्नेश लगन में ही है, वक्री है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है या उनके बिल्कुल पीछे और उनके आगे दो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो फिर किसी तरह से बहुत मेजर आपको हेल्थ इशू तंग नहीं करने वाला है। हेल्थ इशू आएगा भी तो आप उसको ओवरटेक कर लेंगे या उसकी रेमेडी ऑटोमेटिकली कुंडली में हो जाती है। अब फोर्थ रूल है, जब भी किसी वक्री ग्रह की दशा चलती है, कोई भी वक्री ग्रह हो सकता है, जब उसकी दशा चले और वो दशा लॉर्ड जो भी जिस ग्रह की दशा चल रही है वो छठे, आठवें या 12वें भाव के साथ कनेक्शन बना रहा हो या उनके स्वामियों के साथ कनेक्शन बना रहा हो। उदाहरण के लिए कुंडली में ले लेते हैं, मंगल की आपकी महादशा चल रही है और छठे घर के स्वामी जो हैं वो बुध देव हैं। मंगल और बुध दोनों एक साथ हैं, मंगल वक्री हैं। वक्री ग्रह की महादशा और छठे घर के स्वामी के साथ युति या छठे घर में खुद ही बैठे हों, अष्टम में बैठे हों, अष्टमेश के साथ युति कर रहे हों या द्वादश भाव में बैठे हों 12th हाउस में और 12th लॉर्ड के साथ युति कर रहे हों, महादशा लॉर्ड वक्री होने चाहिए। तो ये आपके हेल्थ इश्यूज में सीवियर प्रॉब्लम दे सकते हैं या उस पीरियड में आपको बहुत तंग कर सकते हैं। दोनों पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पे ले सकते हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड है तो ये सीवियर इलनेस का योग होता है। जब भी आप किसी की दशा देखें, वो ग्रह अगर वक्री है, कुंडली में छठे, आठवें, 12वें से संबंध बना रहा है या उनके स्वामियों से संबंध बना रहा है तो फिर आपको हेल्थ इश्यू उस पीरियड में तंग करेगा। उसमें जो राशि बीच में अफलिक्टेड होगी, उस राशि से रिलेटेड, उस भाव से रिलेटेड ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। टेक्निक्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जब किसी दशा लॉर्ड के साथ भी बैठेंगे, मान लीजिए किसी ग्रह की दशा चल रही है लेकिन वो रेट्रो नहीं है, एक नॉर्मल दशा किसी ग्रह की चल रही है लेकिन उसके साथ कोई वक्री ग्रह बैठा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये बीपीएचएस में लिखा हुआ है तो इसको उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए मंगल यहाँ पे है और शुक्र यहाँ पे है, शुक्र की महादशा चल रही है लेकिन ये जो मंगल है ये रेट्रो है। तो इस पीरियड में भी, शुक्र की महादशा में भी मंगल के जो रेट्रो प्रभाव होंगे, वक्री प्रभाव होंगे, वो शुक्र देव पर पड़ने वाले हैं और ये शुक्र देव को खराब करेंगे। तो फिर आपको ये देखना है बाकी और ग्रहों की क्या पोजीशन है, शुक्र किस भाव के कारक हैं कुंडली में, किस चीज के कारक हैं कुंडली में, चंद्र कुंडली से किस चीज के कारक हैं कुंडली में, कौन सा भाव का उनके अंडर आता है, किस भाव के मालिक हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम्स होगा। ये गोल्डन रूल है एस्ट्रोलॉजी का, आप इसको नोट कर सकते हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री ग्रह के साथ बैठता है और उसकी दशा शुरू हो जाती है तो उसमें भी वक्री ग्रह के पूरे पूरे इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा आप मान सकते हैं कि ये शुक्र भी वक्री ग्रह की तरह बिहेव करेगा अपनी महादशा में। सिर्फ अपनी महादशा में ही इसका रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलने वाला है। अब तक मैंने टेक्निक्स आपको शेयर कर दी हैं। अब एक समझने के लिए उदाहरण मैं आपको दे देता हूं ताकि ये टेक्निक और आपको क्लियर हो जाए। तो 10 नंबर लगन है, एक जातिका है, फीमेल है, 56 ईयर्स या अराउंड 57 ईयर्स इनकी एज है और इनकी कुंडली में यहाँ पे बृहस्पति हैं जो कि वक्री हैं। मैं सारे ग्रह यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ और यहाँ पे उनके सूर्य हैं। सूर्य जो है कुंडली के 8th लॉर्ड बनेंगे। 8th लॉर्ड जब लगन में रहते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन होता है पर्सन को लाइफ में हेल्थ इश्यूज बहुत फेस करने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद हमें और ग्रहों की पोजीशंस भी देखनी है। लगन पे कौन से ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, लग्नेश पर कौन से ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ मंगल जो कि एक अति पापी ग्रह माने जाते हैं मकर लगन वालों के लिए, ये लगन को देख रहे हैं और यहाँ पे राहु है और यहाँ शनि है। तो लग्नेश और लगन लॉर्ड दोनों ही पापी ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं और केंद्र में कोई बेनिफिक ग्रह नहीं है। हेल्थ इश्यू में सेविंग फैक्टर यहाँ पे नहीं दिखता है और बृहस्पति यहाँ पे वक्री है। मेन फैक्टर जो मेरा बताने का पॉइंट ये था
कि वक्री ग्रह, नेचुरल शुभ ग्रह जो बृहस्पति हैं वो रेट्रो हैं, और इसीलिए लगन और लग्नेश दोनों पर दृष्टि डालने के बावजूद भी इनको हेल्थ इश्यूज से कोई रिलीफ नहीं मिल पाया है दोस्तों। बहुत सीवियर इनको हेल्थ इश्यूज हैं। क्या हेल्थ इश्यूज हैं ये यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। और अभी एट प्रेजेंट इनकी बृहस्पति की महादशा भी कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुई है, और उस समय से लेकर अभी तक इनको सीवियर हेल्थ इश्यू हो चुका है। एक बार इनका एक्सीडेंट भी इस पीरियड में हो गया है। तो देखो आप तो ये जो टेक्निक्स हैं रेट्रो प्लैनेट की ऐसे ही काम करती हैं। बृहस्पति एक अच्छे नेचुरल शुभ ग्रह होने के बाद भी लगन और लग्नेश दोनों को देख रहे हैं, लेकिन कोई सेविंग फैक्टर यहाँ पे नहीं दे पाए क्योंकि ये रेट्रो हैं। अगर ये वक्री नहीं होते तो फिर प्रेडिक्शंस में बहुत ज्यादा चेंजिंग होता। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए, बहुत ही अच्छी एक वीडियो आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं विराम दे रहा हूं। आशा करता हूं सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करेंगे, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।